हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं आज हम कि कैसे लिखेंगे आंसर लिखने का तरीका क्या होगा एंड व्हाट बी द बेस्ट वे टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। सो लैंग्वेज पेपर व्हेन समबडी डू आस्क यू अबाउट लैंग्वेज पेपर दैट बी डिफरेंट, उसके कांसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। व्हाट इज लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल लेते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज की बात करें एंड हाउ आई एम गोइंग टू राइट एन एस्पेक्ट्स लैंग्वेज एंड व्हाई इट बी डिफरेंट फ्रॉम द लिटरेचर आंसर्स। कई सारी चीजें, कई सारे क्लू होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। आप बोलो आप एबीसी की बात करते हैं, आप बात करते हैं एसीबी की। अभी एबीसी के हैं, एसीबी के हैं, उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। एंड दोस्त हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, प्लीज वॉच द वीडियो एंड इफ यू थिंक दैट इज वर्थ टू वॉच definitely going to subscribe channel, don't forget to press the notification button. Let's start the class. तीन चीजें दिमाग में रखिए। Normally the way you need to read the answer, the way you are going to analyze the particular question and the way you are going to write that particular answer. तीन चीजें मैंने बोली, तीन चीजें सब why it all been there. The person mind series we are having. अगर बात करें पेपर में नंबर लाने हैं, why to get marks लेके आने कैसे क्या तरीका होगा, किन बेसिक्स को दिमाग में। सबसे पहले चीज जो दिमाग में आती है वही होती है यार हाउ आई एम गोइंग टू राइट द आंसर। तो यहाँ पर तीन क्वेश्चन जो बार बार आते हैं। नाउ हाउ एम आई गोइंग टू राइट MEG 04 आंसर। सो यस, इट्स ऑल अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। सब मास्टर्स की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो मैंने कहा एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, उसके आंसर कैसे लिखने हैं। सो अभी भी आपको बोला कि दिस इज फ्रॉम द डिफरेंट फ्रॉम लिटरेचर, लिटरेचर के आंसर डिफरेंट अलग है, तो इसके आंसर में कैसे लिखते हैं। कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट is there any way to write a perfect manner? Yes, we need to know perfect manner क्या होगी कि किस तरह लिखें और आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। and then jump to next one, that is it possible to score 80+ in aspects? वो सारे स्कोर जो एस्पेक्ट्स को क्रैक नहीं कर पाए, जिनको लग रहा है कि एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज को कैसे क्लियर करेंगे, इन चीजों को हमें रीड करना है और हम नंबर लेके आएंगे। या उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, सीरियसली उन्हीं के लिए वीडियो है जो सोचेंगे एस्पेक्ट्स लैंग्वेज मुश्किल पेपर है। नहीं यार, अच्छा पेपर नंबर नहीं आए, गलती रही होगी, उस गलती को चेक करो। अब पहली चीज जो हमें क्लियर करनी है दैट इज ABC, एक्यूरेसी, बैलेंस, कंसिस्टेंसी। अब जो मैं बता रहा हूं उसको लिखते जाना, पेन और नोटबुक साथ में लो क्योंकि आपने लिखना है। यस, आई नो दैट यू विल हैव मास्टर शूज, कई सारी चीजें जहां पे आप अपने आप को परफेक्शन नहीं ला सकते, पोस्ट में शायद बेसिक बेटर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ सीखना है तो हमें सीखना किस तरह और कैसे मार्क्स लेके आएंगे उसकी बात की जा रही है। तो सबसे पहले जो चीज दिमाग में आ रही है वो है यूनिटी, परफेक्ट, ABC, एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये तीन चीजें आपके दिमाग में चाहिए एट द टाइम ऑफ राइटिंग दैट पर्टिकुलर आंसर। तो अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, दैट इज हाउ एम आई गोइंग टू राइट MEG 04 आंसर्स। द फर्स्ट थिंग इज टू फोकस गाइस, मेक श्योर ये लिख लो आपके दिमाग में। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो पेपर में आएगा। एग्जांपल देते हैं, दो क्वेश्चन होते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। फोकस, सर यहाँ स्पाइरल ऑफ हाइपोथेसिस, आई नीड टू रीड ऑल दिस, यस आई नीड टू गो थ्रू दिस। ये सारे के सारे वीडियोस में डाल के जो क्वेश्चन यहाँ पे सारे आंसर आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, वीडियो के फॉर्म में सारे आंसर दे रखे हैं। असाइनमेंट नोट्स पे भी गाइस, वहां भी आप देख सकते हैं। तो स्पाइरल ऑफ हाइपोथेसिस, पहली चीज सर क्या है स्पाइरल ऑफ हाइपोथेसिस। पहले फोकस करो, क्वेश्चन को एनालाइज करो। सबके दिमाग में एक चीज होती है कि हम लिटरेचर का आंसर दें तो लिटरेचर में हम आंसर ऐसे लिखेंगे कि परफेक्शन होगी या नंबर लेके आएंगे, ऐसे नहीं आते यार, उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो करना फोकस किया। फोकस करने के बाद अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, एनालाइज द क्वेश्चन। Now you guys need to analyze, एक चीज को पूरा एनालाइज करना है, क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे फॉलो करते हैं, इन चीजों को क्लियर करना है, और उसके बेसिक पॉइंट्स जो दिमाग में होने चाहिए वो आपको बताना चाहिए। एंड देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर आंसर, मेक श्योर दैट मस्ट बी परफेक्ट। सो व्हाई ऑन द मिडिल पार्ट, कई लोग सुना बहुत लोग सुना कि यार ओपनिंग क्लोजिंग बहुत सॉन्ग की मिडिल पार्ट चलता है, कोई क्या पीछे छोड़ देता है उसको इंटरेस्ट बढ़ जाता है, सीरियसली बढ़ जाता है, लेकिन उसका फेज भी बढ़ जाता है आपके ऊपर कि अब आप एक फ्लो में लिख रहे हैं, आप चीजों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो नाउ ही कैन रिलाई ऑन यू, देन ही गो टू द लास्ट, सीरियसली इसलिए बोलते हैं ओपनिंग क्लोजिंग।
देखो क्वेश्चन आर बीइंग रेज्ड बाय माय स्टूडेंट सर, आप क्यों बोलते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग में ध्यान दो, जबकि आप बोलते हो कि एबीसी तो शुरू से लेके आखिर तक फॉलो की जाती है। Yes, the ABC goes from the beginning to the last. Make sure, but the beginning and the last is the major part, जो आपको उस चीज में इंडल्ज करना है। And when you get indulged in that particular task, तो आप बहुत easily clear कर देंगे, जो जरूरी भी है। तो गाइस देखिए आपने पहला क्या होता है, फोकस, मैंने कहा था फोकस करना है। दूसरा मैंने कहा था एनालाइज, एनालाइज द क्वेश्चन। सारे प्रोस और कॉन्स समझ लेने आपने कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है, क्या टर्म्स होते हैं, हमें कैसे प्रेजेंट करना है। And then come with a solid opening and closing. Now listen carefully, this is something very important जिसमें बिल्कुल भी कोई भी नेगलेक्ट नहीं जाता है। That is the way to start. The way to start is as the portion required. ये ओपनिंग क्लोजिंग जब सोचना तो आपको ध्यान रखना, the way to start it must be as per the question requirement, कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको आंसर देना है, आंसर मेरे हिसाब से नहीं होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, जो आंसर याद किया होगा रटा हुआ जो वहीं से शुरू कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, दे आर बीन आस्क्ड यू, जो आपसे पूछे आपको उसी को लिखना है। देन प्लीज डोंट ट्राई टू ऐड दैट समथिंग, या मैं स्पेयर और रूल 5 से कुछ पढ़ा था वहां पे कहानी सुन ली वो लिख देता हूं यहां। अरे मैंने बैक फॉर्मेशन पढ़ा था, बैक फॉर्मेशन का पीछे ऐड सफिक्स प्रीफिक्स वाला कांसेप्ट है, उसको ऐड ऑन कर देता हूं। They don't want the bloody shit from your side, sorry to say you. They want the particular answer, that particular question that will be raised in that particular paper. जब उस क्वेश्चन को पूछे तो आपको उसी क्वेश्चन का आंसर देना है, कुछ भी कहीं से भी ऐड नहीं करना है। सो में से 90% स्टूडेंट आज भी ये करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी लिखाते हैं एंड देन से यार मैं तो पूरा लिख के आता एंड आई डोंट गेट द मार्क्स। Really, there are students those scored 80 and 90s. How could they score 80 and 90s and you are able to score 40? This is what I really want you guys to work on. Concept clarity is a big thing जिस पे काम करना seriously बहुत जरूरी है, जो आपके लिए जरूरी है। आपने कहा सर मैंने काम किया, now I need to add that, and then come to the main point, style of writing. I hope आप लोग लिख रहे हैं style of writing. Yes, you do have a style of writing. Don't try to add lots of difficult words in it. Don't try to make it more lucrative. Just go with the flow. That is your style of writing. See this is the style of writing जिसमें आप रीडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो और हर चीज को बहुत इजीली एक्सप्लेन करते हो। ये है एस्पेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहले कह दो एस्पेक्ट्स इज नॉट लिटरेचर जहां पे कोटेशन डालनी है आप, इट्स ऑल प्योरली बेस्ड ऑन लैंग्वेज। And language, when it's come to language, you guys need to know that how I'm going to present a particular answer. अब इसके लिए काम करना है, मैंने वो सॉल्यूशन दे रखे हैं क्वेश्चन आंसर एस्पेक्ट के एस्पेक्ट क्वेश्चन, उन्हीं लैंग्वेज को फॉलो करना आपने। दैट्स वेरी इजी टू फॉलो दैट लैंग्वेज। एंड देन कम टू द लास्ट टू पॉइंट्स, दैट इज नाउ अब यहां पे हमें वोकैबुलरी पे काम करना है। वी नीड टू वर्क ऑन वोकैबुलरी। व्हाट इज वोकैबुलरी? आई नीड टू थिंक ऑफ द वोकैबुलरी दैट व्हाट सूट्स द आंसर। मैं लिटरेचर की वोकैब को ऐड नहीं करूंगा एस्पेक्ट्स लैंग्वेज में। एस्पेक्ट्स लैंग्वेज सीरियसली लैंग्वेज को लेके लैंग्वेज क्या है, उसके चेंजेस क्या है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, ये सारी चीजें आती हैं। नाउ आई कम टू द लास्ट पॉइंट, थिंक एंड देन राइट। प्लीज डोंट राइट एंड थिंक। जब लिख लो उसमें सोचने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ। You guys need to think first and then write down. अब इससे एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। सीरीज में बस दो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन या रेस्पायर विल हैव दिस इज द बैक फॉर्मेशन। इनको कैसे लिखना है, हां आई एम गोइंग टू राइट डाउन। कौन-कौन सी चीजें दिमाग में आ रही है। शॉर्ट नोट है सर, शॉर्ट नोट लाइन पता लगे सर 80 वर्ड्स के अंदर लिखना है मुझे, 80 to 100 मैक्स मैक्स। अब इसको कैसे लिखना है, what are the basic things that I need to add? I need to add the definition, I need to add the users, I need to add the history if it was being required there. Then I need to mention it. And then the example, if you can add the example, it will going to be a plus point for you guys. ये होता है शॉर्ट नोट के आंसर देते हुए जो आपको फॉलो करना है। जंप टू नेक्स्ट फेज, दैट इज हियर। अब ये दो क्वेश्चन दिए आपको, हाउ आर द इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स क्लासिफाइड। अब इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स कौन-कौन होते हैं पहले बताऊंगा, फिर उसको कैसे पार्ट करूंगा, उनके पार्ट करने के बाद उनकी एक्सप्लेनेशन along with their examples. Guys, I repeat क्वेश्चन था यहाँ पे कि how are the English consonants classified, उनको कैसे क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू मेंशन कॉन्सोनेंट के,
फिर क्लासिफाई करने के बाद उसका एक चार्ट बनाऊंगा कॉन्सोनेंट का, आपने देखा वो चार्ट है, एज पर टेक्निकल पूरा चार्ट है, वो पूरा चार्ट बनाऊंगा। उस चार्ट के बाद मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। यस आई नीड टू मेंशन द डिफथॉन्ग्स, प्योर वॉवल, वॉवल्स को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज को मेंशन करूंगा, एंड देन गिव एन एग्जांपल अलोंग विद दिस, एंड दैट एग्जांपल विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर माय मार्क्स। ये ध्यान रखना है। एंड देन आई जंप टू नेक्स्ट वन, व्हाट इज द स्पीच कम्युनिटी। स्पीच कम्युनिटी का भी हाउ द स्पीच कम्युनिटी बीइंग डिफरेंट, क्वेश्चन पूरा कर देता मैं, क्वेश्चन क्या है, स्पीच कम्युनिटी क्या होती है, क्या चेंजेस आते हैं, इन बेसिस को फॉलो करना होता है। अब कई सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप एक लाइव एग्जांपल लेगा जिसमें पूरा पूरा आंसर लिख के दिखाओ। मैं जानता हूं कि स्टूडेंट इधर बैठने वाले नहीं, मैं जानता हूं कि इतना पेशेंट भी नहीं है कि इतनी हर चीज को फॉलो करें, लेकिन जिन बातों को बोलता हूं अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो, आई होप आप लोग लिखा है जो पॉइंट्स मैंने बोले थे, वो पॉइंट्स लिख कर अगर आप फॉलो करते हो, आई चैलेंज गाइस यू आर गोइंग टू स्कोर लीस्ट 80+ in particular paper, the paper based on language. Last, अब क्या करना है आपको, what the next, कि अब क्या होगा, next क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे। तो guys just like, share and follow my video so the other two can see and get the benefit. Till then keep watching, exams हैं, all the very best and please कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स आपके लिए। Bye guys.